नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा के बारे में। 28 तारीख को पूर्णिमा पड़ रहा है। व्रत 28 तारीख को करना है। हर बार पूर्णिमा एक दिन पहले करना होता है, लेकिन इस बार स्नान दान और पूर्णिमा व्रत दोनों एक ही दिन है। तो इस दिन हम लोग शाम को अर्घ दे सकते हैं या नहीं, खीर रखें या नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है इस बार। तो हम लोग कैसे पूजन करें, कैसे ना करें, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। कब ग्रहण लग रहा है, कब सूतक काल लग रहा है, तो इस सब बारे में हम आपसे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा हमारा 28 तारीख को पड़ रहा है व्रत। तो 28 तारीख को ग्रहण भी लग रहा है। तो ग्रहण से पहले चंद्र ग्रहण जब लगता है तो 9 घंटा पहले सूतक लगता है। तो 9 घंटा पहले सूतक लगता है, इसलिए हम लोग चंद्र ग्रहण को अर्घ नहीं दे सकते हैं, ना ही खीर रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो 3 बजे के पहले ही खीर बना के रख लीजिए, सूतक काल से पहले, और तुलसी पत्र डाल के रख दीजिए। और क्या कहते हैं, जब 3 बजे के बाद अगर आप लोग जग रहे हैं स्नान करके, उसके बाद में रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, इतनी रात में नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग मत रखिएगा खीर, क्योंकि ग्रहण में नहीं रखा जाता है और ना ही अर्घ दिया जाता है। तो देखिए हम लोग का सूतक काल कब से लग रहा है। सूतक 9 घंटा पहले लगता है, तो हमारा सूतक लग रहा है 4:06 से हम लोग का सूतक लग जाएगा। और सूतक में क्या क्या करना होता है, सूतक के पहले हम लोग मंदिर के कपाट सब चीज़ बंद कर देते हैं, पूजा पाठ नहीं होता है। जहाँ तक चले तो आप लोग खाना पीना मत कीजिए तो सही है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग नहीं रह पाएंगे, बच्चे नहीं रह पाएंगे, तो आप लोग खाना पीना कर सकते हैं। इतना देर तक कोई नहीं रह पाता है कि जैसे बिना खाए पिए रह सकते, बच्चे नहीं रह पाएंगे, वृद्ध नहीं रह पाएंगे। अगर आपकी सामर्थ्य तो रहिए, नहीं तो खा पी सकते हैं सूतक में। और क्या कहते हैं, जब ग्रहण लगेगा उस समय आप लोग को ना तो सोना चाहिए, ना तो खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, केवल कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सोना नहीं चाहिए उस समय। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कैसे हम लोग व्रत करेंगे पूर्णिमा का। इस दिन ग्रहण लग रहा है शाम के टाइम, और शाम का ही पूजन पूर्णिमा में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो हम लोग व्रत पूजन कैसे करेंगे। आप लोग सुबह में उठिएगा, अपना स्नान दान जो भी करना है आप लोग सुबह में ही कर लीजिएगा। और सुबह में करने के बाद आप लोग घर की जो भी पूजा है आप लोग कर लीजिएगा। और मंदिर में जाके आप लोग जो दीपदान करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जैसे एक पूर्णिमा हुआ तो एक दीपदान करते हैं आटे का, 2 पूर्णिमा हुआ तो 2 दीपदान करते हैं। तो जो भी आपका पूर्णिमा है आप लोग दीपदान कर सकते हैं, जाके पूजा मंदिर में कर सकते हैं सुबह के टाइम में। और शाम के टाइम में आप लोग पूजा नहीं कर सकते हैं। सुबह ही जो भी आप लोग का कथा है पूर्णिमा का, आप सुबह कथा पढ़ सकते हैं, भोग प्रसाद जो भी लगता है लग सकते हैं, सारे सुबह में आज इस बार कर लेना है। और जो अर्घ देने वाला काम है वो आप नहीं कर सकते। आप चाहें तो 27 को ही चंद्रदेव को चाहे तो अर्घ दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है। जिस दिन व्रत नहीं रखेंगे उस दिन अर्घ देने का ज़्यादा मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर आपका मन ना माने तो आप लोग दे सकते हैं उस दिन चंद्र को अर्घ, एक दिन पहले 27 तारीख को। लेकिन 28 तारीख को आप लोग को ना चंद्रदेव को अर्घ देना है, ना ही खीर रखनी है। शाम का कोई पूजा नहीं होगा। 4:06 के बाद सूतक लग जाएगी। उसके बाद आपका मंदिर नहीं खुलना चाहिए, उसके पहले पर्दा बंद हो जाना चाहिए और सारे पूजा का पाठ का काम हो जाना चाहिए। और देखिए सूतक काल में तो आप लोग बनाएंगे, खाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, अगर खा रहे हैं तो आप लोग खाने पीने के बाद में जो भी बचेगा, वैसे तो आप लोग थोड़ा बनाइएगा, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रहण लग रहा है। ग्रहण में फिर वो दोबारा खाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि खाना ही पड़ेगा, जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, मिठाई होती है, वो सब होती है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, तुलसी पत्र डाल देंगे, तुलसी दल उसमें डाल के और रख देंगे। और सूतक के बाद आप लोग स्नान करने के बाद आप तुलसी पत्र निकाल के फिर खा सकते हैं, तुलसी दल के सहित भी खा सकते हैं। और जब सूतक खत्म हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग जग रहे हैं तो ठीक है, स्नान कर लीजिएगा। अगर नहीं जग रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इतना, तो कोई बात नहीं, आप लोग सुबह उठ के स्नान करिएगा, घर में साफ सफाई अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद में गंगा जल से छिड़काव कीजिएगा और उसके बाद में पूजा पाठ कीजिएगा, घर की मंदिर की अच्छे से सफाई करके। क्योंकि ग्रहण के बाद बिना गंगा जल छिड़के मंदिर में बिना सर सफाई अच्छे से किए पूजा नहीं किया जाता है। तो आप लोग ऐसे कीजिएगा। जो भी पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं वो सुबह में सारा अपना पूजा पाठ करेंगे, सारा व्रत
कथा जो है, जो भी काम है सब सुबह का कर लेंगे, पूजा पाठ भी सुबह कर लेंगे। शाम को उस समय कुछ नहीं करना है, ना तो खीर लगाना है, खीर का भोग लगाना है, ना ही अर्घ देना है। तो आप लोग इतना सब कर लीजिएगा। और देखिए जो हम लोग कार्तिक मास का स्नान करने का विधि है तो भी 28 तारीख से ही शुरू हो रहा है। तो 28 तारीख को आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, अपना जो भी स्नान जो कर रहे हैं सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का, तो स्नान कर लेंगे, उसके बाद में पूजा पाठ कर लेंगे। शाम का कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। तो उसी दिन से 28 तारीख से पूर्णिमा से स्नान दान भी, दीपदान भी शुरू हो रहा है। तो दीपदान आप सुबह में कर सकते हैं, उस दिन शाम में तो दीपदान करना नहीं है, और उसी दिन से दीपदान स्टार्ट हो जाता है करने। तो आप सुबह में ही दीपदान कर सकते हैं, तुलसी के सामने भी कर सकते हैं और दिवालय में भी जा सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से व्रत कीजिएगा। शाम को देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। चंद्र ग्रहण देखिए रात में लग रहा है 28-29 के बीच में। अब चाहे 28 की मध्यरात्रि बोलिए या 29 बोलिए, तो लग रही है 1 रात में 1:05 से चंद्र ग्रहण लग रहा है, और 2:24 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। टोटल है 1 घंटा 18 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। देखिए इस पूर्णिमा शरद उजारे, इस पूर्णिमा जो व्रत है इसमें शरद पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं, उजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें खीर रखना अनिवार्य होता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि नहीं रखना ही है, तो आप लोग जब ग्रहण खत्म हो जाए 2:24 के बाद, स्नान करने के बाद आप लोग चाहें तो खीर रख सकते हैं। लेकिन इतने रात में रखना संभव नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगेगा। और एक बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग को तुलसी जी का पौधा लगाना है। तो अब तुलसी जी का पौधा सब लोग स्नान दान जब शुरू कर देते हैं तो तुलसी जी का पौधा बहुत लोग नए लगाते हैं। तो नया लगाना है तो आप लोग एकादशी, मंगलवार, रविवार छोड़ के किसी भी दिन लगा सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। और जो तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह भी आप लोग पुराने ही तुलसी से कर सकते हैं। जो आपके पास तुलसी है, तुलसी से पूजन कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि नया लगा के ही दीपदान किया जाता है और तुलसी विवाह किया जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग लगा सकते हैं, केवल मंगलवार, रविवार और एकादशी दिन छोड़ के, और बकिया हम लोग तुलसी दल लगा सकते हैं। जय माता दी।